अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में हमारा टॉपिक है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। जैसे आपको पता है हमने मेथड पढ़ा है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई लिंक पर वीडियो आपको नजर आ जाएगी। आप 3.3 का इंट्रोडक्शन और 3.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम देखेंगे अब एलिमिनेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि जब आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो बेल आइकन के बटन दबाने के बाद आपके पास जब भी नई वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपके पास आता है और आप उस वीडियो को फौरन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड पेयर की जब बात होगी तो दो इक्वेशंस की बात होगी, तो b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला पॉइंट है कि बैलेंस। ये पॉइंट मैंने खुद बनाए, ठीक है। तो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। बैलेंस एनी वेरिएबल टू एलिमिनेट। बैलेंस एनी वेरिएबल टू एलिमिनेट। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है कैंसिल करना भाई, किसी भी वेरिएबल को आप कैंसिल आउट करना, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कैंसिल आउट। तो किसी भी वेरिएबल को जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता, वो वेरिएबल खत्म हो जाता और अनदर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और उस वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इसको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। दो नाम है इसके, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा इसका एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, एलिमिनेट होता है वेरिएबल, सेकेंड पार्ट में हम उस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बैलेंस करते हैं, किसी भी वेरिएबल को बैलेंस करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। बैलेंस कैसे करते हैं कि जैसे आपके पास दे रखा है यहां पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और यहां पर आपको दे रखा है 5x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए अगर मैं y वाला देखूं, यहां पर y में यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 3 है और यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए y वेरिएबल को यहां पर 3 होना चाहिए। 3 कैसे होगा? 3 की मल्टीप्लाई होगी, यानी पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 15x प्लस 3y, 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर 3y और 3y दोनों बैलेंस हो जाएंगे वेरिएबल। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बैलेंस करना है आपको वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे अगर बैलेंस वेरिएबल के डिफरेंट साइन है, यानी एक वेरिएबल का साइन प्लस है, दूसरे वेरिएबल में साइन माइनस है। यानी फर्स्ट इक्वेशन में अगर साइन माइनस है और दूसरे में प्लस है तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, एडिशन में ये प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। सबट्रैक्ट किस कंडीशन में करेंगे? अगर बैलेंस वेरिएबल का साइन सेम है, यानी ऊपर भी प्लस है इक्वेशन में, नीचे भी माइनस है, या ऊपर भी माइनस है और नीचे ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है दोनों इक्वेशन में, और या दोनों इक्वेशन में माइनस साइन है। तो इस कंडीशन में आप सबट्रैक्ट करेंगे वेरिएबल, दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अनदर इक्वेशन और आप एलिमिनेट कर लेंगे। ये तो बात हो गई एलिमिनेशन मेथड की। मैंने 3 पॉइंट यहां पर लिख लिए, प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से उतार लीजिए। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो चलिए मेरे भाई यहां पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हो गई आपके पास, ये इक्वेशन 2 हो गई। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले वेरिएबल सेलेक्ट करिए और उसको बैलेंस करिए। यहां पर देखिए y प्लस 4 है, यहां पर y माइनस 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहां पर 4 हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा वेरिएबल। तो 4 कैसे होगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन की तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 तो ये होगा। अब ये इक्वेशन
3 हो गई। अब क्या करेंगे, आप यहां पर चेक करेंगे कि हमें डिफरेंट साइन डिफरेंट है, बैलेंस वेरिएबल का साइन इधर प्लस है, यहां माइनस है, यानी सेकंड पॉइंट यहां पर आएगा आपके पास। एडिशन करेंगे यहां पर, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थ्री। सेकंड एंड थर्ड को जब ऐड करेंगे आप, तो सेकंड लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और नीचे आप लिख लीजिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। जब आप ऐड करेंगे तो प्लस माइनस जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 20, जो आपको देगा x इज इक्वल टू 20/5 यानी 4। x की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सबसे इजी ये हमारे पास है। क्या करेंगे, आप निकालेंगे, यानी x की वैल्यू यहां पर 4 रख दीजिए। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब x रखेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी 2y इज इक्वल टू 4, विच विल गिव यू y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर दो आपके पास पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, यानी वैल्यूज आ गई आपके पास यहां पर, और सोल्यूशन आ गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। हमने यहां पर मेथड कौन सा यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हमने बैलेंस किया वेरिएबल को, y वेरिएबल को हमने बैलेंस किया, और दोनों जगह वेरिएबल के जो कोफिशिएंट था वो सेम हम लेकर आए। जब कोफिशिएंट बैलेंस हो गए, यहां पर 4 4 हो गया, तो हमने चेक किया कि दोनों इक्वेशंस में साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होगा तो इक्वेशंस ऐड हो जाएंगी, ऐड होने पर ही आपका वेरिएबल एलिमिनेट होगा। वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और y की वैल्यू 2 आ गई यहां पर। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम चलेंगे और एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 11 का। एग्जाम्पल 11 यहां पर क्या कहता है, ये हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9x इज टू 7, 9:7, and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 200 rupees per month, find their monthly incomes. ठीक है, मंथली इनकम आपको फाइंड करनी है। रेशियो सिर्फ दे रखा है इनकम का, और रेशियो दे रखा है उनके एक्सपेंडिचर का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब उनकी इनकम को कैसे डिनोट करेंगे, 2 पर्सन की। ठीक है, इनकम का रेशियो है, रेशियो ऑफ इनकम है, रेशियो ऑफ इनकम यहां पर दे रखा है, यह है 9/7। ठीक है, यानी इसको हम डिनोट कर सकते हैं 9x एंड 7x। ये हो गया फर्स्ट पर्सन की इनकम, ठीक है, और ये है सेकंड पर्सन की इनकम। बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल आराम से इसको समझाऊंगा लेमैन मेथड की तरह। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर यानी उनका जो खर्चा है उसका रेशियो क्या है, 4:3, यानी 4/3। इसको मान लेते हैं 4y, इसको मान लेते हैं 3y, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। तो ऊपर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर, पहले इंसान ने जो खर्च किया, और नीचे हो गया जो सेकंड पर्सन है उसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों सेव कर लेते हैं 200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, सेव कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन का हम निकालते हैं। फॉर फर्स्ट पर्सन का हम सबसे पहले इनकम में से अगर आप माइनस कर दें उसके एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंड, जितना खर्चा हुआ वो माइनस कर दिया इनकम में से, तो आपको क्या बता रहा है वो 2000 रुपीज सेव करता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए कैसे निकलेगा, फॉर सेकंड पर्सन उसकी इनकम कितनी है 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितने 3y इज इक्वल टू, ये भी 2000 रुपीज सेव करता है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, x एंड y की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो है इनकी इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकम पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 2 6।
ये हो गया यहाँ पर। जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, ये इक्वेशन 3 मान ली, ये मान ली इक्वेशन 4। अब यहां पर देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि जो बैलेंस वेरिएबल थे उनका साइन चेक करेंगे। साइन सेम है, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 3 में से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितने भी साइन हैं सारे रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन माइनस में आ रही है। तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब -12 + 12 एलिमिनेट हो गया। 27 - 28 आपके पास -1x हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो अभी आपके पास -2000 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या कितना हो गया 2000। आपके पास वैल्यू आ गई यहां पर x की। अब देखिए आगे कैसे देखेंगे। आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड देयर मंथली इनकम। यहां पर उसने आप यहां से ही रेशियो ऑफ इनकम, यहां से मंथली इनकम उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है 9x है, सेकंड पर्सन की क्या है 7x है। यहां से निकाल सकते हैं। y निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एनसीईआरटी में y भी निकाला है, यहां पर मैं आपको समझा दूं y निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि y क्या है एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछ रहा है। तो यहां पर इनकम जो हमने x माना था यहां पर, ठीक है, वो रेशियो यहां पर आ गया, यानी x की वैल्यू 200 आ गई। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन यहां से आ जाएगी आपकी। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है 9x, यानी 9 इंटू 2000, तो 9 टू 18,000 रुपीज आ गई। ऐसे ही इनकम ऑफ सेकंड पर्सन आ जाएगी। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कैसे निकालेंगे, आपको पता है 7x है यहाँ पर। ठीक है, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2000 विच विल गिव यू 14,000 रुपीज। 14,000 रुपये, इसकी 18,000 है, दूसरे वाले की 14,000 है। यही आपका सॉल्यूशन होगा। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, यहां पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। देखते हैं क्या काला है। यहां पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सबसे पहले हम जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 6 हो जाएगा, ये 6 बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई लिख देते हैं आपके लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो आपको मिलेगा 4x + 6y = 8 दूनी 16। ये इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख लेते हैं, 4x + 6y = 7। ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहां पर दोनों वेरिएबल जो बैलेंस वेरिएबल हैं दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक हो गया। अब ये कैसे करेंगे, यहां पर ये 0, ये 0, यानी ये 0 माइनस ये प्लस जो भी रखें 0 = ये आ गया आपके पास 9। क्या आ गया यहां पर, दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, x भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया, यानी 0 = 9 यहां पर आ रहा है, जो कि है एक फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है एक। आपको याद होगा 3.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और स्टेटमेंट फॉल्स है तो सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा। ओके, सो देयरफॉर equations have no solution। इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है। और अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 3.3 इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख लीजिए दोबारा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 और उसका सॉल्यूशन। एग्जांपल 13 बहुत आसान है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 10x + y, जहां पर x क्या है 10th डिजिट है, ठीक है, और y क्या है 1st डिजिट है। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज हम यहां पर सपोज करते हैं कि 10th डिजिट को x मान लिया
और वंस डिजिट को आपने मान लिया y। तो नंबर आपका क्या होगा, नंबर आपका होगा 10 मल्टीप्लाई बाई x प्लस y, ये आपका नंबर होगा। अगर आपका नंबर 63 है तो 6 क्या है आपका टेंस डिजिट पर है और ये वंस डिजिट पर है। तो नंबर कैसे ऑब्टेंड होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 यानी 60 प्लस 3, तो आपके पास 63 आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है यहां पर, इसको सिर्फ वेरिएबल में डिनोट कर लिया। तो ये नंबर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि रिवर्सिंग द डिजिट, एक नंबर ऑब्टेन होता है। ठीक है, नंबर, तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, यहां पर हम लिख लेते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, जो आपके डिजिट हैं उनको रिवर्स कर दिया, यानी x को माना 10 और x को माना वंस और y को माना 10, तो रिवर्स नंबर आपके पास ये होगा 10y प्लस x। अब यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी 2 डिजिट नंबर तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर, सम यानी ऐड कर दिया उसके रिवर्स नंबर में, तो आपके पास आ गया 66, ये आपके पास आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, ये इक्वेशन 1। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी इक्वेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 है। ये कह रहा है कि दोनों इक्वेशन, सॉरी दोनों डिजिट में डिफरेंस क्या है, 2 है। ये हमारे पास, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर और इक्वेशन 2 निकालते हैं। तो 10x प्लस x कितना हो गया, 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 66। 11 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 11। जब इसको डिवाइड बाई 11 किया तो आपके पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां पर देखिए y वाला वेरिएबल ये निगेटिव में है, ये प्लस में है, तो दोनों के साइन डिफरेंट है। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो लिख लेते हैं सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ऐड करने पर दोनों एलिमिनेट हो गए, यानी 2x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8। x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर एक डिजिट आपके पास 4 आ गया। सेकंड डिजिट यहाँ पर कैसे आएगा, ये हो गया पार्टीशन, और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू x की, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, 1 में कर देते हैं। 1 में करने के बाद आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x की जगह आपने वैल्यू रखनी है 4 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 2 यानी 2, y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस तरह के कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कितने नंबर्स होंगे। सबसे पहला नंबर क्या होगा, नंबर फाइंड करना यहां पर आपके लिए इजी है, क्योंकि नंबर आपने माना है 10x प्लस वाई, जो कि होगा 10 इंटू 4 प्लस 2, जो कि आपको मिल गया 42। यहां पर एक नंबर हो गया 42। सेकंड नंबर यहां पर क्या हो सकता है, तो अगर हम y यहां पर बड़ा मान लेना, यहां पर हमने क्या किया, x माइनस वाई का मतलब यहां पर हो गया है, एक हिडन इंफॉर्मेशन ये है कि x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर मैं यहां पर मान लेता हूं, इसको इधर लेके चलते हैं, अगर मैं यहां पर मान लेता हूं y इज ग्रेटर देन x, तो आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब ये इक्वेशन बनेगी और आपके पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहां पर x एलिमिनेट हो गया और 2y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। जब y इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और इन दोनों नंबर से, इन दोनों सॉल्यूशन से आपका नंबर क्या होगा, अनदर नंबर आपके पास आ सकता है सेम कंडीशन में, यानी 10x प्लस वाई, यानी आपके पास हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, और आपके पास नंबर 24, यानी दो ऐसे नंबर आएंगे 24 जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस आपका 2 है, तो यहां पर भी 4 माइनस 2 2 है, यहां भी दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 2 है, और दोनों को अगर ऐड किया जाए यानी 42, यहां पर दिखा देता हूं, 42 प्लस 24 ऐड किया जाए तो 66 आ जाएगा, या 24 प्लस 42 ऐड किया जाए
तो 66 आ जाएगा। इस तरह के दो नंबर यहाँ पर आपके पास आएंगे और दोनों का रिवर्सल जो है अगर ऐड किया जाए रिवर्सल के साथ तो 66 ही होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। यहां पर एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन और उसके सारे एग्जांपल्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्लीज जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा फौरन आपके पास पहुंच जाएंगी। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।